नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका मनोज गुरु एकेडमी में स्वागत है। आज हम विसर्ग संधि के द्वितीय भाग को पढ़ेंगे। विसर्ग संधि के 3 नियम हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए हैं, उसको आप ज़रूर एक बार देख लें कि विसर्ग संधि के बारे में और क्या जानकारी हमने दी हैं। तो देखिए मित्रों, हम विसर्ग संधि के आज नियम नंबर 4 की ओर से हम पढ़ेंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि का नियम नंबर 4 से हम आज पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, विसर्ग संधि का नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 क्या कहता है विसर्ग संधि का? वो कहता है कि अ या आ के बाद में विसर्ग हो और सामने यदि क पे हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। क्या कहता है कि अ या आ के बाद विसर्ग हो और सामने यदि क अथवा प हो। क्या कहा कि विसर्ग से पहले अ या आ हो और बाद में यदि क या प हो तो इस विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। क्या हो जाता है? स हो जाता है, सलेट वाला। कब? जब विसर्ग से पहले अ या आ स्वर वर्ण हो, बाद में क या प व्यंजन वर्ण हो तो विसर्ग स में बदल जाएगा। इतना आपको याद रखना है कि विसर्ग से पहले अ या आ हो, बाद में क या प हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाएगा। देखिए कैसे। पूरे धनकार। तो देखिए मित्रों, यहाँ विसर्ग से पहले अ आया है क्या? अ, और विसर्ग के बाद में क आया है तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? हलंत स हो जाएगा और शब्द बनेगा पुरस्कार। क्या शब्द बनेगा? पुरस्कार शब्द बनेगा कि विसर्ग से पहले अ है, उसके बाद में क है तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाएगा। देखिए, पुरधनकृत और शब्द बनेगा पुरस्कृत। क्यों बना? क्योंकि विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद में क है तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या करते हैं? हम स बनाते हैं। क्लियर है क्या? विसर्ग से पहले अ या आ हो, बाद में क या प हो तो विसर्ग के स्थान पर स कर देंगे। कैसे? तो देखिए, तिरधनकार शब्द बनता है तिरस्कार। क्या शब्द बनता है? तिरस्कार शब्द बनता है, क्योंकि ये विसर्ग है और विसर्ग से जस्ट पहले क्या है? अ है और विसर्ग के बाद में क है तो विसर्ग के स्थान पर क्या कर दिया? से हमने कर दिया मित्रों। अब देखिए आगे, नमः धनकार शब्द क्या बनाया? नमस्कार। क्या शब्द बनाया? नमस्कार शब्द हमने बनाया। अब इसके और एक दो उदाहरण और अपन देख लेते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद इसके 2-4 उदाहरण और हम पढ़ेंगे। देखिए मित्रों, हम इसके और उदाहरण जान लेते हैं। वाच धनपति शब्द बनेगा वाचस्पति। क्या शब्द बना? वाचस्पति शब्द बना, क्योंकि देखिए विसर्ग से पहले अ आया है, विसर्ग के बाद में प आया है तो विसर्ग के स्थान पर क्या बना देंगे? अपन स बना देंगे। क्लियर है क्या? शब्द बना वाचस्पति। आगे देखो, बाह्य धनकर शब्द बनाया बाह्य धनकर। शब्द बना भास्कर। क्या शब्द बनाया? भास्कर शब्द बना दिया। बाह्य धनकर बराबर भास्कर। बाह्य धनपति शब्द बनाया भास्पति। क्या शब्द बनाया? भास्पति शब्द अपन ने बनाया। तो मित्रों, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, उसे बीच में छोड़े नहीं। लास्ट में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें आपको बताई जाएंगी, जानकारियाँ दी जाएंगी। तो देखिए मित्रों, आगे श्री है धनकर
श्रेय धनकर बराबर श्रेयस्कर, क्या शब्द बना, श्रेय धनकर बराबर श्रेयस्कर। उसी तरह बृहधनपति, बृहधनपति शब्द बना बृहस्पति, क्या शब्द बना, बृहस्पति शब्द अपन ने बना दिया। नियम नंबर 4 है विसर्ग संधि का, कि विसर्ग से पहले ए या आ हो, बाद में क या प हो तो विसर्ग के स्थान पर सलेट वाला हलंत स हो जाता है। तो अब देखिए मित्रों, आगे अपन देखते हैं नियम नंबर 5। तो नियम नंबर 5 अपन पढ़ेंगे। और विसर्ग संधि का नियम नंबर 5 बड़ा ही सरल नियम है, बड़ा ही सामान्य नियम है। वो नियम ये है कि ए के बाद में यदि विसर्ग और सामने क या प से हो तो विसर्ग कई बार ज्यों का त्यों रहता है। जैसे पिछली बार स हुआ था, परंतु कई स्थितियों में ज्यों का त्यों भी रहेगा। इससे चाहे नियम मानो या अपवाद मानो, परंतु कुछ एक उदाहरण है जिनमें विसर्ग परिवर्तित नहीं होता, ज्यों का त्यों रहता है। परिस्थितियां क्या हैं कि ए के बाद में विसर्ग रहे और सामने क ख प फ आए, क फ फ से क आए, प आए, फ आए, से आए। विसर्ग से पहले ए हो, ए के बाद में विसर्ग आए, विसर्ग के बाद में क प फ से आए, तो ये विसर्ग है जो बदलता नहीं है, नो चेंज होता है। अर्थात क्या रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। क्या रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा ये विसर्ग, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे उदाहरण देखिए आप, पुनः धन प्राप्ति, पुनः धन प्राप्ति, विसर्ग से पहले ए है, बाद में प आया है, तो विसर्ग यूं की यूं रहेगा और शब्द रहेगा पुनः प्राप्ति। क्या शब्द रहेगा, पुनः प्राप्ति। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आपको इतना सा ध्यान रखना है कि विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद में क प फ और स हो तो विसर्ग जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे प्रातः धनकाल, शब्द यूं क्यों रहेगा, प्रातः काल, शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये शब्द जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, इतना आप याद रखें। और उदाहरण देखिए मित्रों, मने धन कामना बराबर मने कामना, मने धन कामना बराबर मने कामना। मैं आपको बता दूं, कई बार अपन मने कामना की जगह एक शब्द लिखते हैं मनोकामना, और ये जो मनोकामना जो शब्द लिखते हैं ये पूरी तरह गलत होता है, अशुद्ध होता है। शुद्ध शब्द मने कामना ही होता है, मनोकामना अशुद्ध शब्द होता है, इतना याद रखें। और उदाहरण देखो आप, पय धन पान, ये भी यूं क्यों रहेगा, शब्द रहेगा पय पान, शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा, शब्द रहेगा यूं क्यों पय पान, शब्द यूं क्यों बना रहेगा। अर्थात विसर्ग जैसा है वैसा का वैसा रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अंत धन कथा, शब्द बनेगा अंत है कथा, क्या शब्द बनेगा, अंत है कथा शब्द बनेगा। विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, क्योंकि विसर्ग से पहले ए है, बाद में क्या आ रहा है, तो विसर्ग जैसा है वैसा की वैसा ही बना रहेगा। शब्द है अंत है धनपुर, क्या शब्द है, अंत धनपुर, शब्द यूं क्यों रहेगा, अंतपुर, शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना विसर्ग बदलेगा ना कोई और चेंज होगा। जैसे अंतःकरण, शब्द है अंतःकरण,
ये भी यूं क्यों रहेगा, शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज रहेगा। शब्द बनेगा अंतःकरण। शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, शब्द जैसा है वैसा का वैसा ही बना रहेगा। विसर्ग भी ज्यों का त्यों रहेगा। परिस्थिति होनी चाहिए कि अ के बाद विसर्ग हो सामने, क फ और स हो, तो विसर्ग कभी बदलता नहीं है। उसी तरह वय है धन प्राप्त, शब्द बनेगा वय है प्राप्त। क्या शब्द बनेगा, वय है प्राप्त। शब्द में कभी परिवर्तन नहीं हो रहा है, इतना और देखिए। एक उदाहरण और हम इसका देख लेते हैं। पुनः है धन प्रकाशन, शब्द बनता है पुनः प्रकाशन। आपने कई बार ये लिखा हुआ भी देखा होगा, पुनः प्रकाशन या पुनः प्रकाशित शब्द ये जैसे है वैसे के वैसे रहते हैं। तो विसर्ग संधि का 5वां नियम कहता है कि ए के बाद विसर्ग और उसके बाद में क प फ और स आए तो विसर्ग कभी बदलता नहीं है, जैसा का तैसा रहता है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर अपन आगे बढ़ेंगे नियम नंबर 6 की ओर। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मित्रों। अब नियम नंबर 6 को अपन पढ़ेंगे कि नियम नंबर 6 क्या कहता है। तो नियम नंबर 6 के बारे में अपन अभी जानकारियां ले लेते हैं। नियम नंबर 6 बहुत इजी नियम है। तो नियम नंबर 6 कहता है कि स्वर वर्ण के बाद में यदि विसर्ग आए और सामने च, छ और स आए तो विसर्ग श में बदल जाता है षटकोण वाले में। क्या है नियम कि स्वर वर्ण आए और इस स्वर वर्ण के बाद में यदि विसर्ग आए और उसके बाद में छ आए, छ आए और श आए। क्या है, छ छ और श आए सलगम वाला। तो ये जो विसर्ग है ये सलगम वाले स में बदल जाता है, परंतु शर्त ये है विसर्ग से पहले स्वर आना बहुत अनिवार्य है। विसर्ग से पहले स्वर आना बहुत जरूरी रहेगा, तभी बदलेगा। और उसके बाद में छ छ और स होगा तो विसर्ग सलगम वाले स में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए मित्रों, पुनः धन च शब्द बनता है पुनश्च। क्या शब्द बनेगा, पुनश्च शब्द बनेगा। पुनः धन च बराबर पुनश्च शब्द बनता है। उसी तरह मने धन चेतना, मने धन चेतना शब्द बनता है मनश्चेतना। मने धन चेतना बराबर मनश्चेतना, क्योंकि विसर्ग से पहले ए आ रहा है, उसके बाद विसर्ग आ रहा है और विसर्ग के बाद में च वर्ण आ रहा है। तो ये जो विसर्ग है ये किसमें, सलगम वाले स में बदलेगा। किसमें बदलेगा, सलगम वाले स में बदलेगा। जैसे क धन चित शब्द आपने कई बार लिखा हुआ देखा होगा कश्चित, ये इसी का ही उदाहरण है, इसी संधि का उदाहरण है विसर्ग का कि कश्चित शब्द में विसर्ग संधि होती है। जैसे हरिय धनचंद्र शब्द बनता है हरिश्चंद्र। क्या शब्द बनता है, हरिश्चंद्र शब्द बनता है। तो कई बार आप दिमाग में लगाया करो कि इसमें से आया क्यों। तो उसका कारण यह है कि इस विसर्ग से पहले मित्रों क्या आ रहा है, स्वर वर्ण आ रहा है। और स्वर वर्ण कौन सा है, ई। और उसके बाद में च आ रहा है और विसर्ग के स्थान पर फिर हम क्या कर रहे हैं, इस परिस्थिति में सलगम वाला स बना रहे हैं। इन उदाहरणों को नोट डाउन करो, और उदाहरण मैं लिखता हूँ, अभी लिख लिए होंगे। देखिए आगे और उदाहरण मैं बताता हूँ। कि तपे धनचर्या, तपे धनचर्या शब्द बनता है तपश्चर्या। क्या शब्द बनता है, तपश्चर्या शब्द बनता है। तपे धनचर्या बराबर तपश्चर्या शब्द बनेगा।
उसी तरह आपने एक शब्द सुना होगा आश्चर्य, वो कैसे बनता है? तो आह धनचर्य शब्द बनता है आश्चर्य। क्या शब्द बनता है? आश्चर्य। कैसे बना? आह धनचर्य बराबर आश्चर्य शब्द बना। उसी तरह पुनः धनचरण बराबर पुनश्चरण। क्या शब्द बनेगा? पुनश्चरण। उसी तरह पुनः धनचक्षु बराबर पुनश्चक्षु। पुनः धन चरण शब्द बना पुनश्चरण। क्या शब्द बना? पुनश्चरण। उसी तरह पुनः धनचक्षु। क्या शब्द बनता है? पुनश्चक्षु। क्या शब्द बना? पुनश्चक्षु शब्द हमने बना दिया। ये विसर्ग संधि के नियम नंबर 6 के हमने कुछ उदाहरण देखे और देख लीजिए। दूह धन शासन शब्द बनता है दुशासन। क्या शब्द बनता है? दुशासन। दूह धन शासन बराबर दुशासन। ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, बहुत मोस्ट एग्जाम्पल है ये, कई एग्जामों में पूछा भी गया है। जैसे नीह धनचय, नीह धनचय शब्द बनता है निश्चय। क्या शब्द बनता है? निश्चय शब्द बनता है। एक उदाहरण और देख लेते हैं हम इसका। नीह धन छल, नीह धन छल बराबर निश्चल। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो मित्रों आज की वीडियो में इतना ही बस, और विसर्ग संधि को या फिर संधि के टॉपिक को हम अगली वीडियो में समाप्त करेंगे। अगली वीडियो हमारी संधि के टॉपिक को लेकर अंतिम वीडियो होगी। और यदि ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करें। और चैनल पर यदि पहली बार आप आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। धन्यवाद।